आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, हमारे सामने एक प्रश्न है। निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। पहला है नॉर्मलता एवं मोलरता, दूसरा है मोलरता एवं मोलंश। तो हमें बताना है इनके बीच में। अगर हम पहला देखें तो नॉर्मलता होता क्या है? नॉर्मलता इज इक्वल टू होता है विलय के तुल्यांक बटे आयतन। किसका? विलयन का, जिसे हम किससे करते हैं? v से। तो ये विलयन का आयतन है। अगर हम बात करें तुल्यांक की, तुल्यांक क्या होता है? तुल्यांक इज इक्वल टू वेट, जो कि w से करते हैं भार, और बटे तुल्यांक की भार, जो कि होता है e से। इसे e से डिनोट करते हैं, e से। अब क्या करना है यहाँ पर? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा w बाय e इंटू v। ये क्या है? नॉर्मलता है। अब हमें मोलरता बताना है। मोलरता होता क्या है? मोलरता की बात अगर हम करें तो वो m इज इक्वल टू होता है विलय के मोलों की संख्या, जो कि क्या है? n है, बाय विलयन। तो मोलरता क्या हो गया? विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन। जो आयतन किसका है? विलयन का। अब हम बात करें विलय के मोलों की संख्या, हम कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल टू क्या होगा? वेट हो जाएगा, मीन्स बाहर हो जाएगा, बाय अनुभार। यहाँ पर अनुभार। अब इन दोनों के बीच में हमें संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू w बाय m v। इसको m अनुभार को क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। किसके? नॉर्मलता एवं मोलरता के। अब इन दोनों में क्या है? इसमें भी w बाई v है, इसमें भी w बाई v है। तो यहाँ पर हम w बाई v को क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ से देखें पहले से, तो हम लिख सकते हैं w बाई v इज इक्वल टू n इंटू e। ये हो जाएगा। अब इसकी जो हमारी वो है वैल्यू है, इसको हम कहाँ करेंगे? हम दूसरी जो समीकरण है इसमें लिखेंगे। तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया क्या? n इंटू e बाय m। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर m इंटू m स्मॉल m इज इक्वल टू n इंटू e। ये संबंध स्थापित हो गया। अब इसको हम अच्छे से कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोलरता इंटू विलय का अनुभार, जो कि क्या है? m है, विलय का अनुभार इज इक्वल टू नॉर्मलता, जो कि क्या है? और साथ में विलय का तुल्यांकी भार, ये हो गया। इसको हमने कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये संबंध स्थापित हो गया। ये मोलरता और नॉर्मलता के बीच का है। यहाँ पर इसको बोल देंगे तुल्यांकी भार। अब हमें दूसरा क्या करना है? हमें दूसरा देखना है, तो वो है मोलरता और मोलंश के बीच में। अब पहले हम मोलरता देख लेते हैं। मोलरता होता क्या है? मोलरता की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा मोलरता इज इक्वल टू होता है n, जो कि विलय के अनुमोलों की संख्या होती है, बाय w, जो कि क्या होता है? अनुभार होता है, और इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ देखें, ये तो मोलरता हो गया। और मोल अंश की बात करें, मोल अंश को क्या कहेंगे? मोल अंश। तो मोल अंश को हम लिखते हैं, मोल प्रभाज भी बोलते हैं। तो ये विलयन से मिलकर बना है। और विलयन में क्या होते हैं? दो विलय होते हैं। विलय कौन कौन से होते हैं? दो विलय से मिलकर बनता है। हम मानकर चलते हैं एक विलय A है पदार्थ, एक विलय B है। तो इसके लिए अगर हमें मोल अंश निकालना है, अगर इसके पदार्थ देखें तो इसको हम Na लिख सकते हैं, B के पदार्थ क्या हो जाएंगे? Nb हो जाएंगे। तो मोल अंश अगर हमें निकालना है A के लिए निकालेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे XA इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nb। ये हो गए विलय A के लिए मोल पदार्थ, और ये विलयन का मोल पदार्थ। इसी तरह से अगर हमें मोल अंश निकालना है B का, तो उसे हम लिखेंगे क्या?
उसे हम लिखेंगे यहाँ पर NB बाय NA प्लस NB। ये हो गया। अब हमें इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मोललता क्या है, N बाय W इंटू 1000 हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू मोललता इंटू W बाय 100। अब क्या करेंगे, इसके ये क्या है, NA इज इक्वल टू NB किसके इक्वल हो जाएगा, N के, यहाँ भी N के, क्योंकि हम विलयन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ संबंध स्थापित करें तो वो हो जाएगा मोललता इज इक्वल टू NA इंटू 1000 बाय W इंटू तत्व A का मोल अंश, जो कि क्या है, XA है, XA। तो ये संबंध स्थापित हुआ मोललता और मोल अंश के लिए। अगर हमें मोललता निकालनी है किसके लिए, मोल अंश B के लिए, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे NB इंटू 1000 डिवाइड बाय W इंटू तत्व B का मोल अंश। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये था संबंध मोललता और मोल अंश के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।